अब हम लियारी की तरफ रवां दवा हैं। फुटबॉल, बॉक्सिंग, मंशियात, पान और गैंग वॉर का जहां भी जिक्र हो तो लियारी का नाम ही जहन में आता है। ये वही लियारी है जिसके बारे में 40 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक जलसे में कहा था कि मेरी पार्टी अगर इख्तिदार में आई तो मेरे वजीर लियारी की गलियों में झाड़ू देंगे। आज हालात ये हैं कि हमें कोई वजीर तो गलियों में नजर ही नहीं आया। लियारी गुज़िश्ता 40 साल से पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शादी के लिए भी लियारी का इंतखाब किया। ये वही लियारी है जहाँ से आसिफ अली जरदारी जेल में होते हुए कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और अब वहाँ से बिलावल भुट्टो को इलेक्शन लड़ाने का ऐलान किया है। वैसे तो लियारी में बलोच, कच्ची, मेमन, सिंधी, न्याजी, पठान और मरवाड़ी आबाद हैं, लेकिन इस इलाके की एक बड़ी शनाख्त मकरानी, बलोच और शीदी है। पीपल्स पार्टी के क़याम से लेकर अब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और अब आसिफ अली जरदारी की लियारी तरजीहात में रहा है। लेकिन यहाँ आज तक सड़कों की हालत, नक्कासी आब और फराहमी आब जैसे 3 बुनियादी मसाइल ही हल नहीं हो सके। लियारी की बदकिस्मती है कि वो इलाका जो 2 दफ़ा सदर आसिफ अली जरदारी का हल्का इंतखाब रहा हो, जहाँ फैज़ अहमद फैज़ जैसे उस्ताद पढ़ाते रहे हों, इसकी ऐसी हालत बनी है कि वो कराची से ज़्यादा तबाह हाल सोमालिया का हिस्सा लगता है। लियारी कई सालों से गैंग वॉर का मरकज बना हुआ है। गुज़िश्ता 5 सालों में यहाँ 400 से ज़ायद अफराद इस गैंग वॉर का निशाना बन चुके हैं। कराची में जारी हालिया तशद्दुद की लहर का आगाज भी लियारी से ही हुआ है। लियारी की गलियों में मुझे पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी बातें सुनने को मिली, हालांकि ये इलाका पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाया जाता है। कुछ लोग मुसलसल पीपल्स पार्टी की हामी जमात को भी तनकीद का निशाना बनाए हुए थे। इस वक्त हम लियारी की गलियों में फिर रहे हैं। हम यहाँ पर इस वक्त आए हैं, ये वो इलाका है जहाँ पे पिछले दिनों में बहुत कत्ल गारत हुआ और इस दफ़ा जो नई किलिंग शुरू हुई कराची में, उसका बराह रास्त ताल्लुक लियारी के ताल्लुकात से और लियारी के हालात से है। ये इलाका इससे भी बड़ा अहम है कि यहाँ से बिलावल भुट्टो ने अपना पहला इलेक्शन लड़ना है और नबील गबोल साहब जो यहाँ के MNA थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी अंदरूनी नाराज़गियों की वजह से पीपल्स पार्टी में अब एक नाराज़ रुकन के ज़मरे में ही आते हैं। हम यहाँ पे आगे चलेंगे और लोगों से पूछेंगे वो 5 बलोच जिनको यहाँ पे मारा गया, उनकी क्या कहानी थी और लियारी के लोगों के क्या मसाइल हैं, क्या वजह है कि कत्ल व गारत में बार बार, गैंग वॉर्स में बार बार लियारी का नाम ही आता है। इरफान साहब की रिहाइशगाह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आज से 5 दिन पहले ये घर से बाहर गए और उनकी लाश घर पे आई। ये वो 5 बलोच जवान हैं जिनकी यहाँ पर इस इलाके में जान ली गई। उसके अलावा फिर उसके बाद एक कोहराम मचा और बहुत ज़्यादा और लोगों की लाशें यहाँ पर कराची में उठी। कराची शहर में से उठने वाली लाशों में से एक लाश इरफान की थी और उन्हीं के घर पे मैं सब मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है, उनकी बहन है, कज़न है, भाई साहब हैं उनके। तो मुझे बताइएगा क्या कहाँ गए था इरफान? किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ था? क्या हुआ था? जमात नहीं था, सीधा साधा था, किसी जमात के भी ताल्लुक़ नहीं रखता था। तो उस दिन कहाँ गया था? बाजार गए थे, कपड़ा लेने गए थे दोस्त के साथ। मैं जाऊँगी, दोनों कज़न साथ रहे थे कि वो अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेंगे, इसने कहा मैं अपने लिए लूँगा। तो 10 बजे के बाद फिर पता ही नहीं चला कहाँ गए, क्या हो गया। तो फ़ोन पे बात होती थी आपकी? नहीं फ़ोन नहीं था उसके साथ। दूसरे जो मेरा कज़न है उसका फ़ोन बंद हो गया, 1 बजे के बाद फ़ोन बंद था। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की, फ़ोन बंद था। तो थोड़ा सा इरफान के बारे में बताइएगा कि कैसे आपको पता चला कि उसकी डेथ? सुबह चला, हमारे भाई आए तेज़ी मंगो, अल्लाह खैर करे। हमारा भाई सुबह सुबह इधर आया था 9 बजे। भाई को बोला क्या हुआ? बोला सब्र करो, अब सब्र करो, हमको मालूम हुआ सब्र करो, इरफान को मारा था। सुबह हमको मालूम हुआ, सुबह आपको बताया गया? सुबह बताया गया। और कहाँ पे थी उसकी लाश? कहाँ थी? सेवल पे। कहाँ गोली लगी थी? इसके तकरीबन यहाँ सामने माथे पे और तकरीबन तशद्दुद किया था चेहरे पे और आँख पे। उस दिन क्या क्या गया था जब गया था? तो यहाँ से ज़ैना मार्केट गए, वहाँ कपड़े खरीदने के लिए और बच्चों के लिए, और मेरे भाई अपने लिए एक जोड़ा। फिर क्या हुआ उसके बाद? इसके बाद जब मैं काम से सुबह आया तो पता चला कि शहीद शाहनवाज़ का इंतकाल हो गया। आप कुछ कहीं बताएंगे इरफान के बारे में? कभी उसने सोचा था ऐसे उसकी डेथ हो जाएगी? नहीं कोई बात आखिरी जाते हुए उसको एहसास था कि ये आखिरी दफ़ा जा रहे हैं? नहीं अम्मा परेशान नहीं हो जा अम्मा जान, ऐसे ही बोला अम्मा जान। अम्मा जान को घर को मिलते अम्मा ऐसे बैठे था। अच्छा
तो क्यों मारा? आपको पता है किसने मारा, क्यों हमको मारा? पता नहीं था किसने मारा था। और क्या कह रहा था? कुछ उसने सोचा था कि शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा? नहीं नहीं, उसके प्यार बहुत खुश था, किसी से ताल्लुक ही नहीं रखता था, उसका कोई दोस्त ही नहीं था, बस अपने कज़न के साथ उसका दोस्ती था, हमारे साथ दोस्ती था, और कोई ऐसे पालतू लोगों के साथ पंचायत ही नहीं रखता था, सारा दिन घर में रहता था। तो आपको पुलिस ने कुछ किया है अभी तक? नहीं, पुलिस नहीं किया, नहीं हुकूमत नहीं करते। मैं हुकूमत से इतना इल्तिजा करना चाहूँगा कि ये जो जितना काम हो रहा है पूरे कराची के अंदर, इन सबको पकड़ा जाए। इरफान साहब की वालिदा मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद हैं। इन सब का कहना ये है कि जिन लोगों को पकड़ा, कि जो लोग कत्ल कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, और पकड़ने का काम यकीनन हुकूमत का। इरफान साहब के घर से हम निकले, उन्होंने भी हमें बताया जो गुस्सा था उनके घर में वो हमने देखा, मगर यही बात आखिर में की गई कि सब पाकिस्तानी आपस में मिलजुल कर रहे हैं, तो उसी में बेहतरी है। हालांकि उनके घर से जनाजा उठा, उन्होंने फिर भी ऐसी बात की। यहाँ पे भी कुछ लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपचूत में काम करता हूँ और रोज़ाना आना जाना होता है। अभी आ रहे थे छुट्टियों के, नीचे रोड बंद था, बाईपास रोड से हम जा रहे थे, गाड़ी रोका, गेट पे उन्होंने लात मारा, गेट लॉक था, गेट खुला नहीं। तो किसी ने बोला इसमें बलोच भी है, लेकिन हम छुप गए थे, नीचे सीट पे छुप गए थे, नज़र नहीं पड़ा उनका। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोका नहीं, आस्ते से हम निकल गए। अगर गेट खुल जाता है तो हमें निकाल के ले जाते, ये मारते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी जमातें हैं, मुत्तहिदा है, पीपल्स पार्टी है, और ये जितने भी मतलब ये कि सुन्नी तहरीक है, जितने भी पार्टियाँ सारे मिल के इस मुल्क को बचा सकते हैं। वरना अगर ये मुल्क सारे पार्टी तंजीम में अलहदा हो जाएंगी तो मुल्क के अंदर काफ़ी बिगाड़ पैदा हो तो ये जाएगा। आप लोग कैसे मिलजुल के रह सकोगे? यहाँ पे तो हर कोई बलोचों की बात कर रहा है, कोई महाजनों की बात कर रहा है। कि आप अंदाज़ा लगाए, दो घर छोड़कर एक मतलब दो घर छोड़कर जनाजे एक हो- जनाजा, यानी कि 3 जनाजे एक ही गली में। हम लोग अमन के कहाँ हैं? हम लोग चाहते हैं कि अमन हो, हम लोग ये नहीं चाहते कि खून खराबा हो। आप देख लें, तारीख उठा कर देख लें, हम लोग किसी, हमारी तरफ से कोई फेल नहीं हो, ना ही हम फेल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अमन हो, बलोच हो, पंजाबी हो, सिंधी हो। इरफान साहब के घर से एक घर छोड़ के ये शाहनवाज साहब का घर है, और जिस दिन जनाजे उठे इनका भी जनाजा यहाँ से उठा। उनके वालिद मोहतरम मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा बताइएगा क्या हुआ, किसने मारा, किस कसूर में मारा आपके बेटे को? बेटा मेरा यहाँ से तकरीबन 10 बजे के टाइम में यहाँ से निकले, बोला हम जाके खारदर में कुछ खा पी के फिर ज़ैनब मार्केट जाएंगे बच्चों के लिए जीन्स वगैरह ख़रीदने। तो रात के तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे तक फ़ोन पे राब्ता हो रहा था इनका। तो उन्होंने कहा बाबा जो है हम कारादर से निकले, अब ज़ैनब मार्केट जा रहा है और इंशाल्लाह 12:30 पौने 1 बजे तक लौटेंगे वापस। तो कारादर से ये निकल के गए, अब ज़ैनब मार्केट ये पहुँचे, वहाँ से जो है ना तकरीबन 12-13 लड़के थे कि इनको उठा के ले गया, गले में रस्सा डाला और चेहरे पे बट वगैरह इनके मारे हैं, सर पे मारा है, फिर दिमाग में इनकी गोलियां मार के इनको तारिक रोड कब्रिस्तान के पास जाकर फेंका है। अपने बेटे के बारे में कुछ और बताएगा? किसी पार्टी से, जमात से ताल्लुक था उनका? यारी तो ऑलरेडी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, पीपल्स पार्टी का गढ़ है। लेकिन मेरा बेटा ऐसा सुबह वो पौने 6 बजे जाता था, आपको प्रोजेक्ट पे डेली बेसिस पे काम करता था, शाम को उसकी वापसी 6 बजे होता था, 6 साढ़े 6 बजे। ऐसा कोई मतलब उसके कोई प्रोग्राम में, कोई पार्टी में उसके पास इतना टाइम नहीं होता था कि जाए। वो यही कहता था कि यार मैं अपने बच्चों का करूं या कि मैं कहीं सियासी उस पर जाऊं या नहीं। शाहनवाज साहब ने आखिरी बात क्या की थी आप? आखिरी बात यही कहा था कि बाबा मैं जा रहा हूँ कपड़ा लेने बच्चों के लिए और अपने लिए। मैंने कहा बेटा जल्दी आना, शहर का हालात सही नहीं है। बोला बाबा जल्दी आओ क्योंकि मुझे सुबह तो वैसे ही ऑलरेडी जल्दी जाना होता है ड्यूटी में। मैंने कहा बेटा जल्दी का। तो तकरीबन 11:30 या पौने 12 बजे के बाद जो है ना इसके फ़ोन से राब्ता मुनक़ता हो गया। अब आपको डर लगता है बच्चे जब बाहर जाते हैं तो? तब उस दिन से लेके मेरे बच्चों ने अभी तक चाकीवाड़ा क्रॉस नहीं किया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह सब्र दे आपको। हम शाहनवाज साहब के घर पे थे और उन्हीं से हालात पूछ रहे थे, उनके वालिद साहब से और उनके ससुर साहब से। कराची की गलियां बड़ी खूबसूरत हैं। ये मिनी पाकिस्तान है। यहाँ हर तरह का शख्स नजर आता है, मगर हमें हर शख्स आजकल परेशान ही नजर आया और अक्सर लोग हुकूमत वक्त से मायूस नजर आए। मैं ये जानने के लिए कि आखिर हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही और लोगों में बढ़ती हुई मायूसी का क्या उनको कोई अंदाजा है, आज शर्जील मेमन के घर आ बैठी हूँ।
कराची की सूरत हाल के बारे में जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप हुकूमती अरकान से पूछें, क्योंकि हम जहाँ भी गए लोग कहते हैं कि सारी सूरत हाल हुकूमत के हाथ में है और हुकूमत चाहती नहीं है कि सूरत हाल को ठीक करे। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध के हमारे साथ मौजूद हैं शजी मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेलकम टू न्यूज़ बीट, जो कि आज हम आपके घर पे आके कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, जहाँ जहाँ मैं सड़कों पे गई कराची में, लोग कहते हैं हुकूमत को पता है सब क्या हालात ख़राब हैं, हुकूमत कर सकती है, मगर हुकूमत करना नहीं चाहती। हुकूमत आर्मी भी इसलिए नहीं बुलाना चाहती क्योंकि उन्हें पता है उनके अपने लोग पकड़े जाएंगे उस दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो भी इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं कि हुकूमत जानबूझ के नहीं चाहती और कि अमन रहे और हुकूमत की उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट भी है, पहली बात है कि कोई भी पार्टी या कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि उसके दौर में मासूम लोगों की जानें ली जाएं और उसके ऊपर लोग जो है एतराज़ उठाएं, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आवाम की जान और माल की हिफाजत करना। कराची के हालात ख़राब क्यों हैं? कराची के हालात आज से नहीं ख़राब, जब से डिक्टेटरों के दौर से यहाँ पे असला रखा गया, उसी असले को अब वो इस्तेमाल हो रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट जी मेमन साहब, ये बात कई दफ़ा हो चुकी है, लेट्स नॉट गो देयर। अभी आज की हालात की बात करते हैं, पिछले 3 साल की बात करते हैं, पिछले 3 महीने की बात करते हैं। अब खुलकर आपकी हामी जमातें कह रही हैं एथनिक किलिंग हो रही है यहाँ। ये पहले नहीं हुआ, इसको अलग से जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, पिछले 10 साल में नहीं हुआ जो अब कहा जा रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह वो ज़्यादा बताएंगे जो इसको इस तरह का रंग दे रहे हैं, लेकिन एथनिक का भी रंग दिया जा रहा है और जानबूझकर कुछ एलिमेंट्स अपनी सिंपैथीज़ गेन करने के लिए, कुछ अपने वोटर्स में कुछ चेहरा दिखाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग एक्सपोज हो चुके हैं। काफ़ी लोगों की कार्रवाइयाँ जिन्होंने माजी में बड़े बड़े वाक़यात किए हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। वो अपने वोटर्स में कुछ क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए या कुछ वोट ज़्यादा लेने के लिए वो इस तरह का वो प्रोपेगेंडा करें कि और उसको एथनिक रंग दे रहे हैं ताकि उनको कुछ वोट बैंक कहीं से उनको मिल जाए और कोई उनकी सिंपैथी गेन हो। बेहतर ये कि हम इस वक्त शहर के अमन को यकीनी बनाएं और जो फैसले इस वक्त चल रहे हैं, जो आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फैसले हुए हैं कि अक्रॉस द बोर्ड जो है हम सख्ती कर रहे हैं, उसमें कोई भी हो और कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। देखें, कराची के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। मीडिया को सब हमसे ज़्यादा पता है, मीडिया के लोगों को ये भी पता है कि कौन कर रहा है और कौन किस तरह जो मैनेज करवाता है, लेकिन मीडिया भी कुछ मजबूरियों की वजह से खामोश होती है। सारी दुनिया को छोड़ के आप मीडिया के ऊपर आके मैं बता रहा हूं, मीडिया को पता आप है। ये बताएं मतलब वो कि इस लॉ तरह- इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पता होना चाहिए, मीडिया का तो काम ही नहीं है कि इनको लॉ पकड़े। इन्फोर्समेंट एजेंसी को पता है। और मैं आपको बताऊं, उसके बड़े में बड़ा आपको एग्जांपल दूं मैं आपको कि इसी गवर्नमेंट ने टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए हैं। टारगेट किलर्स कौन गिरफ्तार किए हैं? जिन्होंने 100 खून किए हैं और उनकी एफिलिएशन मुख्तलिफ पार्टी से है और आपकी उनकी पार्टी भी शामिल है? नहीं, उसमें हमारी पार्टी का कोई भी टारगेट किलर नहीं है, आप अल्हम्दुलिल्लाह। जितने टारगेट किलर्स पकड़े गए आपकी पीपल्स पार्टी पार्टी कोई है ही नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस तरह का काम करती नहीं। पीपल्स पार्टी आज की पार्टी नहीं ये है। कोई पार्टी मानेगी नहीं ना, नहीं, जब तक नहीं, आप सजा नहीं देंगे, मेरी ऑन बताओ ना, रिकॉर्ड नहीं लोगों को मैं- लेकर मैं आएंगे, आपको- कोई पार्टी नहीं मानेगी। मैं आपको ये बात। एक बात बता रहा हूँ आपको। देखिए, पीपल्स पार्टी आज की जमात नहीं है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे पुरानी जमात, सबसे बड़ी जमात है। अब अगर पीपल्स पार्टी का ये कल्चर होता तो सिर्फ कराची में नहीं होता, पूरे पाकिस्तान में कौन होता। सी जमात है, नाम बताएं। मैं नाम किसी जमात का तो फिर फायदा क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ फिर ना उनके बात। पकड़ने का, वो उनको they are देखने already का exposed। फायदा क्या देखिए, हुआ? वो लोग ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं। कहाँ एक्सपोज हुआ है? जिन जगहों पे एक्सपोज होने थे वो वहाँ पे हो चुके हैं। आपके मीडिया में भी उनकी रिपोर्ट्स छपी हैं। उनकी जीआईटी हुई थी, जीआईटी में उन लोगों का ने 100 खून माने हैं। और जीआईटी किसने की थी? जीआईटी अगर खाली कोई पुलिस करती तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये कोई बाइस किस्म की जीआईटी हुई। जीआईटी की है आईएसआई ने, एमआई ने की है, आईबी ने की है, रेंजर्स ने की है, पुलिस ने की है, ज्वाइंट इंटरोगेशन टीम ने जीआईटीज़ की, और वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं। वो लोग उन लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो ये जो है बात कि अगर हुकूमत गैर संजीदा होती तो उन लोगों को लोग गिरफ्तार नहीं होते। और वो लोग ऐसे आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं?